गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका बहुत बहुत ही स्वागत है। आज के हम निफ्टी के स्पेशल एपिसोड है। आज स्पेशल एपिसोड के अंदर हम देखना स्टार्ट करेंगे कि हम लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम, और उस लार्जर टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम कंटेक्स्ट कैसे सेट करते हैं, और उस कंटेक्स्ट सेट करने के बाद में हम ट्रेड्स को कैसे इनिशिएट करते हैं और कैसे सेटअप्स को आइडेंटिफाई करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में। आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये रहेगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो कृपया करके ट्रेड्स को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड को बहुत क्लोजली फॉलो करें। तो चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। हम चार्ट को देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिकली जब भी चार्ट को देखना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। और मेरी स्टडीज़ बेसिकली क्या 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 होती है, मैं देखता हूँ कि जो प्रीवियस एरिया है, मतलब प्रीवियस एरिया ऑफ सपोर्ट या प्रीवियस पिवट एरिया या फिर प्रीवियस कोई बुलिश बेरिश एंगल्फ जो कि आया हो, उस लेवल पे क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है देखना। तो अगर हम निफ्टी की बात करें हम सबसे पहले, तो निफ्टी का हम ये देख रहे हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम जो मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन है हम उसके पास में जूम इन कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा ये सबसे जो मोस्ट रीसेंट करंट प्राइस एक्शन है वहाँ पे हम आ चुके हैं। अच्छा, वहाँ पे आने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, सबसे पहले ये एक गैप का एरिया है, ठीक है। ये गैप एरिया है जहाँ पे अगर प्राइस निफ्टी भविष्य में अगर कभी कभी गिरता है तो मोस्ट लाइकली इधर का भी चांसेस हो सकते हैं 23,200 23,900। बाकी मैं व्यू बिल्डिंग अभी भी स्टार्ट नहीं किया, मगर अभी मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो देख रहा हूँ। अच्छा, अगर आप इस लेवल पे ध्यान से देखें तो इस लेवल पे प्राइस ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया था। यह देखिए 3 बार ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ले लिया था, एक बार, 2 बार, 3 बार, और यहीं से वापस से सपोर्ट लेने का काम करना का स्टार्ट किया है। तो ये बेसिकली आप इसको इस तरह से देखिए कि मैं इसको बोलता हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि इस लेवल से प्रीवियसली प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था या फिर सपोर्ट लिया था, जिसको एक और कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। अब उसको समझने के लिए मैं इसको बोलता हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आप जब भी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें या फिर लेवल्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें, आप देखिए कि प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम्स पे उस जोन्स में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है क्या। अब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या कि मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया हो प्राइस ने या फिर मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया हो। तो इस केस में हम देख रहे थे कि इस लेवल पे जो था प्राइस ने 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लिया था और चौथी बार में ब्रेकआउट करके यहीं पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया था। तो हम देख रहे हैं कि करंटली हम उसी लेवल पे बैठे हैं यहाँ करके, और प्राइस भी उसी लेवल पे आके बैठा हुआ है। और हम अब देख रहे हैं कि इसके पिछले वाले वीक में, मैं क्योंकि ये वीकली कैंडल है तो मैं वीकली के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि वीकली के टाइम फ्रेम पे एक बार यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फ आया था, गैप अप हुआ था, फिर वापस से बेयर्स ने डोमिनेशन दिखाया था, मगर कहीं ना कहीं जो बुलिश एंगल्फ का जो लो है वो अभी भी इंटैक्ट है। और उसके बाद इस वीक में क्या हुआ कि प्राइस वापस से बुल्स के हाथ में गई और ऊपर तक गई, मतलब एक बार के लिए बुलिश एंगल्फ तक होने तक की संभावना थी, मगर कहीं ना कहीं बेयर्स ने उस पोजीशन से डोमिनेट करके बेयर बुल्स को वापस नीचे की तरफ में पुश किया है। मगर क्या अभी भी इस कैंडल को देख करके मैं बोलूँगा कि बुल्स का डोमिनेशन अभी भी कंपैरेटिवली बेयर से ज़्यादा है। अगर ये विक थोड़ा सा और भी बड़ा होता, मान लीजिए कि अगर ये हाफ से कम होता, अगर ये विक ज़्यादा होता ये विक, तो मैं अज्यूम करता कि भैया ये एक न्यूट्रल सेशन हो गया, बिकॉज कोई भी ढंग से जीत नहीं पाया। हालांकि बेयर्स के डोमिनेशन ज़्यादा दिख रहा है, मगर इस केस में क्या है कि विक है पर उतना बड़ा विक नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से बेयर्स ने डोमिनेट ज़रूर किया था, मगर नीचे से बुल्स ने भी काफ़ी हाई पुश बैक किया है। तो ये हमारे वीकली के लेवल्स हैं, ठीक है। अगर हम वीकली का रेजिस्टेंसेस मार्क कर लें तो ये हमारा एक एरिया है जहाँ पे ये बेसिकली ये पिवट एरिया है जहाँ पे प्राइस जा करके वापस से घूम के आया था। इसके अलावा हमारा ये दूसरा एक पिवट एरिया है जहाँ पे एक बार के लिए प्राइस ने हाईएस्ट हाई किया था, उसके बाद प्राइस ने नीचे आया था। तो ये पिवट एरियाज़ हैं, ये जो हमने मार्क करे, और ये हमारे सपोर्ट एरियाज़ हैं जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों सपोर्ट एरिया था? क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक बुल पियर्सिंग जैसा प्राइस एक्शन था। यहाँ पे एक फेक ब्रेक डाउन करा था प्राइस ने, और इंसिडेंटली अगर ये लेवल को आप देखें तो ये लेवल इस लेवल से भी कोइंसाइड कर रहा है। देखिए इस लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो ये है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली इसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अगर प्राइस एक्शन कुछ पॉजिटिव बनता है तो एक संभावना बनती है कि प्राइस ऊपर जाने की संभावना होती है।
मगर अभी तो हम उतने दूर है नहीं, अभी तो हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये वाला बेसिकली एक गैप एरिया है। ये गैप एरिया का जो क्योंकि ये गैप अप किया था, तो जिस कैंडल ने गैप अप किया था उसका लो और जिस जहाँ से गैप अप किया था उसका हाई, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इसमें क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है। जस्ट आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए मैं इसका कलर बेसिकली थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ये समझ में आए कि डेली का कौन सा ट्रेंड लाइन है और वीकली का कौन सा ट्रेंड लाइन है। मैं इसका कलर चेंज कर दिया। तो अब देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस ने ऊपर जाने की, इस गैप को फिल करने की मल्टीपल टाइम्स में कोशिश करी है, मगर कहीं ना कहीं प्राइस अभी भी उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है। तो अभी भी हम इस जोन में हैं। तो अगर बहुत अग्रेसिवली बुलिश होना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 24,850 के ऊपर में प्राइस क्लोज दे पाता है कि नहीं दे पाता है। फिलहाल के लिए अगर हम अभी भी प्राइस एक्शन को देखें तो रेड कैंडल डेफिनेटली है, मगर अगर आप क्लोजिंग को देखिए, हर एक कैंडल का क्लोजिंग को देखिए डेली पे, इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको, इस वाले लेवल पे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे दिखेगा। तो आप देखिए इसका क्लोजिंग हुआ था 734 रुपये 30 पैसे पे और 24,734, और इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है 24,741 में। तो इसका मतलब ये है कि ऑल्दो एक रेड कैंडल है, मगर हर एक कैंडल की क्लोजिंग जो है हायर लेवल पे हो रही है। 734 से 741 पे क्लोजिंग हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन एक ये है कि भाई कहीं ना कहीं प्राइस, हालांकि रेड कैंडल है मगर प्राइस ऊपर ही क्लोज दे रही है, और इस लेवल पे देखिए प्राइस ने सपोर्ट भी लिया है। ये जो हमारा गैप एरिया था यहाँ पे, इसमें एक बार के लिए ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, मगर यहाँ पे बुल्स ने वापस से पुशबैक करके एक हायर ओपनिंग दिया कंपेयर टू द प्रीवियस डे सेशन। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि ये सेशन बन रहा है। अब हम चलते हैं आर्ली पे। अगर हम आर्ली पे देखें प्राइस को, तो आर्ली पे प्राइस क्या कर रहा है, आर्ली पे प्राइस में एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब हायर लो पे यहाँ पे एक काइंड ऑफ साइडवेज का एक ब्रेकआउट जैसा प्राइस एक्शन है। तो हम देखें तो ये, अगर हम इसको समझाने के लिए, मैं इसको अगर मैं कैंडल स्टिक्स की जगह पे अगर लाइन चार्ट लगाता हूँ तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं मैं वो लाइन चार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस पर, कुछ ट्रेडिंग व्यू में प्रॉब्लम है आई बिलीव। तो मैं ये लाइन चार्ट को छोड़ देता हूँ, मगर जस्ट थोड़ा समझाने के पर्पज़ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देखिए, ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर, फिर यहाँ से नीचे एक, ये फिर ऊपर और फिर एक हायर लो। तो देखा जाए तो ये पिवट्स जो है अभी भी हायर हाई हायर लो ही कर रहे हैं। तो टिपिकली जब भी हमने देखा है, जो डाउ थ्योरी के भी हिसाब से जो होता है प्राइस एक्शन का, कि अगर इफ़ प्राइस डज अ हायर हाई देन इज अ सम पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस माइट डू अ हायर लो ऑल्सो। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे इस एरिया पे जो है, ये आर्ली एरिया पे, यहाँ पे भी एक छोटू सा गैप है। इसका मैं बस कलर चेंज कर लेता हूँ जस्ट फॉर दी डिफ्रेंसिएशन पर्पस। ऑरेंज में, आर्ली में मैं ऑरेंज कर देता हूँ ताकि ये समझ में आए कि भाई प्राइस एक्शन और किस टाइम फ्रेम के बेसिस पे है। तो अगर प्राइस हमें यहाँ पे बुलिश दिख रहा है तो हमारा जो पहला टारगेट बनता है, वो बनता है 850 का, 24,850 का। अगर क्योंकि प्राइस एक्शन अभी भी बुलिश है तो मोस्ट लाइकली मेरे को लग रहा है कि मंडे को या ट्यूसडे को प्राइस 850 का लेवल दिखा सकता है। अगर 850 का लेवल टूटता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है वो 922 से लेकर के 950 के बीच में हो सकता है। अगर 950 का भी एरिया अगर ये टूटता है तो हमारी सेलिंग, अगर आप देखें, टूटने से पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये एक नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो जो कि होगा 25,021 का लेवल, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एरिया बनेगा वो होगा 25,150 का लेवल। तो आपको इस लेवल पे ध्यान देना है। ओवरऑल अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन काफ़ी बुलिश है। मोस्ट लाइकली मेरे को लग रहा है कि मंडे को ये एरिया मैंने बेसिकली चेंज ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से अगर लगाया है, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर दी क्लियरिटी पर्पस। देखिए अगर आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो और भी अच्छे से बनेगा ये। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वीकली, डेली, आवर्ली के हिसाब से ही अपने व्यूज़ को बिल्ड करो और वहाँ से नीचे में ना जाओ। तो फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन बुलिश है। ओवरऑल मार्केट पे मैं बुलिश हूँ ओवरऑल, और हमारा टारगेट जो है 850, 922, 950 या 25,000 तक के लेवल तक में जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि प्राइस, मैं जो बोल रहा हूँ हमारा व्यू गलत हो जाता है मान लीजिए कहीं ना कहीं, और मैं एक बार वॉल्यूम भी देख लेता हूँ तो थोड़ा वॉल्यूम कम था इस कैंडल में, तो एनी हाउ, मगर
प्राइस अभी भी ऊपर की दिशा में चल पड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमें क्या, कौन सा ऐसा प्राइस एक्शन होगा जो हमें गलत साबित करेगा, तो जो सबसे पहला जो होगा वो यही वाला एरिया होगा, इसका लो जो होगा 624 का। 624 के अगर नीचे प्राइस क्लोजर देता है, अगर मान लीजिए कि ये एरिया, ये भी देखेंगे तो पिवट एरिया है, ये अगर ये एरिया को लेवल टूटता है नीचे के साइड पे, तो हमारा जो सबसे पहला सपोर्ट तो वो लेवल है ही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो होगा 536 का। 536 का अगर लेवल गया तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो होगा 500 का, मतलब 470 दिख रहा है। और 470 के बाद में जो हमारा लेवल बन सकता है, ये एरियाज बन सकता है जहाँ पे प्राइस आकर के सपोर्ट ले सकता है। अगर ये वाले लेवल भी जाते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है वो ये हो सकता है 24,400। तो बहुत एक टाइट रेंज है प्राइस में। तो मगर कहीं ना कहीं एक बुलिश बायस है मार्केट को देख करके, प्राइस एक्शन को देख करके, ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख के। अगर मैं थोड़ा सा और डीपर में इंट्राडे में भी जाऊँ तो अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं एक बुल फ्लैग की तरह दिख रहा है प्राइस। ये देखिए, ये प्राइस एक बुल फ्लैग की तरह ही दिख रहा है ना। और अब जो है, अगर मैं इसका अगर टारगेट देखने की कोशिश करूँ तो टिपिकली इसका जो डेप्थ होता है वो एक टारगेट का काम कर सकता है। देखिए, मैं अगर इसको कंजर्वेटिवली भी लेता हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ से कंजर्वेटिव लेता हूँ, तो 870 से लेकर के 880 तक का जो टारगेट है, या फिर 24,900 तक के टारगेट मेरे को इसमें बहुत इजीली दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता हूँ और इसका ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट लाइकली 24,900 का टारगेट मेरे इस रूल के हिसाब से, जो फ्लैग एंड पोल का जो रूल होता है उसके हिसाब से 800 850 से 900 के बीच का एक टारगेट निफ्टी में मुझे आते हुए दिख ज़रूर रहा है मंडे के लिए। मगर हाँ, अभी भी मैं, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, कृपया करके इस ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि भाई आपको लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे देखना है प्राइस एक्शन को। अच्छा, 15 मिनट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी एक एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इसको बोलूँ, देखें अगर हम, तो ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इस लेवल पे प्राइस ने, मैं एक बार के लिए मैग्नेट को हाइड कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ ताकि इजी रहे काम। तो ये एक एरिया है, मैं इसके भी कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा 15 मिनट में भी पता चले। तो 840 का 15 मिनट के हिसाब से 840 या फिर 870 के एरियाज़ को वो जा सकता है निफ्टी मंडे या ट्यूसडे को मोस्ट लाइकली। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे हम स्टडीज़ कैसे करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी पे भी आ गया हम। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, मैं एक बार के लिए, मैं बेसिकली ये बॉलिंजर बैंड्स को यूज़ करता हूँ और वॉल्यूम्स को यूज़ करता हूँ, मगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए सब कुछ को हाइड कर देता हूँ और आपको एक नेकेड चार्ट दिखाता हूँ। तो नेकेड चार्ट के हिसाब से हम देखें तो प्राइस अभी भी ओवरऑल पिवट हाई पिवट लो के हिसाब से देखें हम अगर, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ही कर रहा है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन काफ़ी बुलिश है वीकली पे। अब देखते हैं वीकली पे हम लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा जो नियरेस्ट प्राइस एक्शन है, जो मोस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन है, वो इस जोन में है। तो उस जोन में हम जाके क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एरियाज़ है वहाँ के लेवल्स को हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने ये लेवल को क्यों मार्क किया, ये लेवल पे बेसिकली पिवट हाई था, वो पिवट हाई था। इसके बाद में प्राइस यहाँ से घूम के नीचे आया था और ये एक पिवट सपोर्ट है यहाँ पे, ये हमारा एक पिवट सपोर्ट एरिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं और भी नीचे ले जाना चाहूँ तो ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इस लेवल पे प्राइस ने पिछली बार भी सपोर्ट लिया था। मैं एक बार कैंडल का कलर्स वही रखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। बाकी में वीकली पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा मुझे कि मेरे ख्याल से एक रेंज बन सकता है ये जोन, ये आप इसको रेंज बना सकते हो, एक ये जोन बन सकता है। ऐसे करके देखा जाए तो ये जोन में है प्राइस। मैं थोड़ा चार्ट, अगर मैं रोज जोन बनाना स्टार्ट करूँ तो बहुत चार्ट भर जाता है, बहुत गंदा होने लगता है, तो समझ में भी नहीं आता है कि कई बार की क्या है कैसे नहीं है। अगर हम देखें तो ये भी एक पिवट एरिया है, मगर मैं उसको वीकली पे नहीं डेली पे दिखाऊंगा और भी क्लैरिटी के साथ में। और ये हमारे वीकली के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। वीकली पे यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, तो ये हमारा एक पिवट एरिया है। पिवट एरिया मतलब स्विंग हाई जहाँ से प्राइस घूमा था। और ये हमारा चेंज ऑफ पोलैरिटी के रूल के हिसाब से, या फिर हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रूल के हिसाब से, इस जगह पे प्राइस पिछली बार में मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस ले रखे थे और वापस से अब जो है इसी लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा वॉल्यूम को भी देख लेता हूँ। वॉल्यूम इस ग्रीन कैंडल में काफ़ी कम है, मगर इस कैंडल ने इसकी मीडियन को भी
ब्रीच नहीं किया वीकली के बेसिस पे, मगर हाँ सपोर्ट एरिया पर ज़रूर है प्राइस। अगर हम डेली पे हिसाब से हम देखना स्टार्ट करें तो डेली के हिसाब से हम देखें तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए अब ध्यान से प्राइस को, इस पे बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार, आठ बार, 9 बार, 10वीं बार में ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे प्राइस पिछली बार में मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस ले रखे थे। और ये डेली का जो जोन है, इसके मैंने थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर दिया। तो ये अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो ये हमारा ये सबसे पहला रेजिस्टेंस का एरिया काम करेगा, जो कि 55,000 का लेवल है। इसके अलावा अगर हम ऊपर और भी देखें तो ये एक एरिया है, देखिए अब ये एक एरिया है जहाँ पे प्राइस ने देखिए मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारे डेली के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट हो सकता है वो 55,000 का हो सकता है, अगर ऊपर गया तो। अगर 55,000 के भी ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मोस्ट लाइकली ये एक और एरिया बन सकता है, जो कि है 55,600 का। ये भी एक एरिया बन सकता है। पिवट एरिया बेसिकली यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे एक बार अब रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है 55,600 का लेवल। और इसके ऊपर जाता है प्राइस तो 55,960-70 का लेवल है, मतलब अब 56,000 का भी लेवल मान के चल सकते हैं। इसके अलावा भी ऊपर का भी के जोन है जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस लिए थे, तो ये एक एरिया होगा जहाँ पे इतना में मतलब बहुत दूर हो गया वो तो, मगर हाँ ये एरिया बन सकता है जहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहले काम किया था। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये एक गैप एरिया था, इस पे प्राइस ने पिछली बार सपोर्ट लिया था। इसके टूटने के बाद में अब यही एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम करने लगा था। तो हमें अब ध्यान देना है कि जब प्राइस अगर इस लेवल पे जाता है तो क्या करता है। फिलहाल अगर हम नीचे अपनी करंट लेवल पे आ जाए तो करंट लेवल पे हमें ये दिख रहा है कि प्राइस ने इस एरिया पे सपोर्ट ले रखा है। और अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो प्राइस ने यहाँ से एक इक्वल लो करने के बाद में यहाँ पे एक हायर लो किया है, ठीक है। ये अर्ली के बेसिस पे, तो मैं अब जो ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ मैं अर्ली के बेसिस पे बना रहा हूँ। तो ये एक अगेन एरिया है, इसका मैं बस कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर दी क्लैरिटी पर्पस, क्योंकि ये अर्ली का चार्ट है तो मैं इसको ऑरेंज कलर कर देता हूँ जस्ट फॉर दी मोर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो अगर हम 54,000 से ज़्यादा है प्राइस तो 54,500 तक के लेवल्स को हम शायद बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट है ये वाला एरिया है। इसके अलावा भी आई थिंक ये वाला एरिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रखा है। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश बायस मार्केट में ज़रूर बन रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पे। अगर हम थोड़ा सा मैं अगर 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोस्टली ये एक एरिया बन सकता है जहाँ पे पिछली बार में प्राइस ने रेजिस्टेंस ले रखा था। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ पे हमको कोई ये ना रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। इसके बाद ये एक जोन है, एक फ्लैग की तरह है प्राइस, जहाँ पे अब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे कि ये वाला एरिया। तो अब ये फ्लैग का ब्रेकआउट करता है अगर, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ये गैप, अगर टेक्निकल जो हमारा रूल्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये फ्लैग का जो डेप्थ है ये फ्लैग का डेप्थ है जो कि एक हमारा टारगेट बनने की संभावना हो सकती है। ये एक कंजर्वेटिवली जो कि इस लेवल से कोइंसाइड कर रहा है, ऑलमोस्ट 54,500 का लेवल है। और अगर हम थोड़ी एग्रेसिवली लेते हैं तो मोस्ट लाइकली 55,600 का भी लेवल हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही है। तो इससे ये इस स्टडीज़ के बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। अब ये रूल आप हर एक स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करके देख लीजिए, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी चार्ट हो, गोल्ड सिल्वर जो भी हो, आप सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप डेली पे आइए। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम पे वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा पॉजिटिविटी दिख रहा है क्या। और अगर आप डेली के बाद में भी नहीं दिख रहा है तो आपको आर्ली पे आके देखिए कि आर्ली पे कोई डबल बॉटम या फेक ब्रेकडाउन या ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या। अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो मोस्ट लाइकली वहाँ से रिवर्सल के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको कोई भी सवाल हो मेरे स्टडीज़ के रिलेटेड या कोई भी लेवल्स को के रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं इसका जवाब अगले सेशन में ज़रूर दूँगा। अच्छे से ट्रेड कीजिए। हैप्पी संडे, टेक केयर, बाय बाय।